स्वतंत्रता का मायने क्या है? हम स्वतंत्र हो गए। हम 15 अगस्त 1947 को किसी के प्रभाव से स्वतंत्र हो गए, किसी दूसरे देश की नीतियों से हम स्वतंत्र हो गए। हमें ऐसी स्वतंत्रता मिल रही थी कि आज के बाद हम जैसा चाहेंगे वैसा भारत बनाएंगे। हम इस बात के लिए गौरवान्वित हो रहे थे कि आज के बाद भारत का जो स्वप्न हमने देखा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, आज के बाद हम वैसा भारत का निर्माण करेंगे। जिस भारत का निर्माण शहीद भगत कर रहे थे, जिस भारत का निर्माण गांधी देख रहे थे, भारत गांव का देश होगा, भारत में शांति होगी, भारत में एकता होगा, भारत किसी धर्म प्रकार से अखंडित नहीं होगा, भारत वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर ओतप्रोत होकर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। हम इस भाव को लेकर चलने के लिए 15 अगस्त 1947 को गौरवान्वित करें। हमें जिनको जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई थी, उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से स्वतंत्र करा दिया। उन्होंने दिला दी स्वतंत्रता उन लोगों से, हमें दे दिया कि भारत का निर्माण अब आप लोग करो। आने वाली पीढ़ी अपने अनुसार भारत का निर्माण करेगा, भारत को वसुधैव कुटुंबकम की विचारधाराओं को धरातल पर उतारेगा। क्या हम सब कर पाने में सक्षम है? सक्षम तो है, पर इच्छा शक्ति मजबूत है क्या? नहीं है। इच्छा शक्ति हम सबकी मजबूत है और अब मजबूत करना होगा। इसी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी साबरमती से, अहमदाबाद की साबरमती घर से, जहां से दांडी मार्च यात्रा हुई थी, वहीं से अमृतकाल महोत्सव का उद्घाटन किया। और उन्होंने बोला था अगला 75 सप्ताह 75 वीक्स में हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने राष्ट्रीय जो धरोहर हैं उनको हम लोग याद करेंगे और उस स्वतंत्रता पर गर्व करते हुए पूरे भारत के जनमानस तक इस स्वतंत्रता आंदोलन के बीच को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज वह आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन है। 75 सप्ताह पूरे हो गए हमारे। जिस चीज की संकल्पना लिए थे कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के इस महोत्सव के द्वारा जनमानस में भारत की स्वतंत्रता की फूट, दिमाग में वो उपज हम डाल देंगे, आज वह दिन पूरा हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अगला 25 साल 2022 से 2047 भारत सरकार ने विकसित होने का लक्ष्य रखा है और इसी विकसित होने के लक्ष्य को हमने अमृतकाल का समय दिया है। और हम लोगों से प्रतिज्ञा ली जा रही है, हम लोग एक दूसरे से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भारत को विकसित करने में अब हमारा क्या होगा, रोल होगा। भारत का जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस भारत को वहां पर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हम सबकी होगी। और हम सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं। उस वक्त हम नहीं जन्म ले पाए जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज हम जन्म ले चुके हैं, आज हम परिपक्व हो चुके हैं, आज हम आश्रित नहीं हैं, हम पे सब आश्रित हैं। मैं वो सारी भूमिका निभाने के लिए आज तैयार हूं कि मैं भारत को 2047 अगले 25 साल आने से पूर्व उस सारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत हम सभी युवाओं में इकट्ठा करते हैं। आप सभी लोग जहां तक जानते हैं ये स्वतंत्रता के बारे में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ महसूस करो। स्वतंत्रता महसूस करने की जरूरत है। स्वतंत्रता बढ़ाई जाती है। स्वतंत्रता खुद को नहीं मिलती है, स्वतंत्रता दूसरों के लिए दी जाने वाली चीज है। मैं खुद के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता हूं। मैं आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए मैं अपनी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता हूं। मैं अपने आप को मर्यादित कर सकता हूं ताकि आपकी स्वतंत्रता बढ़ सके। क्या मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए कर सकता हूं? क्या आपको ट्रैफिक पुलिस जब ट्रैफिक क्रॉस करते हैं तो वहां पर कानून बना है कि लाल बत्ती को आप क्रॉस नहीं करेंगे? यदि आप रुकते हैं तो कानून का पालन करते हैं?
ऐसे में आने जाने इधर उधर वाले लोगों को जाने की सुविधा होगी कि असुविधा होगी? तो ये तो उनकी स्वतंत्रता बढ़ गई ना। और यदि आप भी जाएंगे, उधर से लोग आएंगे, इधर से लोग आएंगे, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? ट्रैफिक जाम, सबकी स्वतंत्रताएं तो बाधित हुई। यदि आप जैसे ही रुकेंगे, तुरंत सामने वाले की स्वतंत्रता क्या हो गई? बढ़ गई। यदि आप अपने आसपास की चीजों का, इधर पे पड़ी हुई चीजों को उठा के साफ कर देंगे, तो उनकी सफाई की जो भी स्वतंत्रता है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब स्वतंत्रता अपने लिए नहीं, स्वतंत्रता क्या किसके लिए है? दूसरों के लिए। हमारी भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति यही तो समझाता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जब तक दूसरों के लिए नहीं जिए। तो स्वतंत्रता का सही मानव तो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज ही इसके प्रदाता है। हमारी बात आती है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। आपने